माइक हैसन तो इस शर्त पर आए कि वो अपने लोगों को लेकर आएंगे, जिस तरह अभी बॉलिंग कोच भी एक लाए हैं वो, और बैटिंग कोच हनीफ मलिक चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अटैच थे उनको लेकर आए। तो आप समझते हैं कि माइक हैसन जो है वो जिस तरह के इकदाम करेंगे वो ज्यादा अरसा सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, ये बताएं। अच्छा, एक तो पहले मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ही एक बड़ी हैरत की बात है कि जब आकिब जावेद साहब आए थे कोच के तौर पे, तो वो उन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि वो लाहौर कलंदर्स के काफ़ी खिलाड़ियों को ला रहे हैं, उन्हीं के मैनेजमेंट के लोगों को कर रहे हैं, सेलेक्टर लेके आ रहे हैं। अब ये माइक हैसन पे हो रहा है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो ये क्या ट्रेंड है? आप पाकिस्तान के कोच बन के आए हैं तो आप मेरिट पे अब आप देखें, कप्तान सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वाइस कैप्टन शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का, नसीम शाह, तो इसमें आपको कहीं फेवरेटिज्म नजर आता है, बिल्कुल कहीं फेवरेटिज्म नजर आता है कि मेरिट पे आप करें। नसीम शाह ने तो पूरी PSL में अनइम्प्रेसिव बॉलिंग की और उसके बेस पे तो उनको तो नहीं होना चाहिए, नहीं था, फिट नहीं था, बिल्कुल सही तो अब इस तरह से अगर करेंगे तो आप नहीं समझते इन पर भी फिर सवाल उठना शुरू होंगे। और इसीलिए बिल्कुल आप भी कह रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ये टेन्योर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी जैसे जैसे शुरू होंगी तो वो अभी तो कमजोर टीम से जीत गए हम, अब आगे जब टफ टीम आएगी, जब शिकस्त होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। असल चीज तो ये ना, जीत के तो बहुत सारे बाप होते हैं लेकिन शिकस्त तो यतीम होती है, बिल्कुल सही है। और अगर आपको याद हो कि जेसन गिलेस्पी जिन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जितवाई, उनका ये कहना था कि मुझे की डिसीजन में शरीक ही नहीं किया जा रहा। तो अगर वो फिर से सिलेक्शन कमेटी या कप्तान वाइस कप्तान माइक हैसन को भी इग्नोर करते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पे माइक हैसन से इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, जो मैं देख रहा हूं कि अगर हनीमून पीरियड है ना, नया अभी वो गए हुए न्यूजीलैंड चले गए, 10 तारीख को उनको आना है, वापस आना है। तो आप इस तमाम सिनारियों में अब आप समझते हैं हैसन ने न्यूजीलैंड की टीम की कोचिंग की, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, नो डाउट इन दैट, और उनकी कोचिंग में न्यूजीलैंड ने बड़े टाइटल भी जीते। लेकिन अब इस सिचुएशन में जबकि और लोग ये कह रहे हैं कि हैसन जो है वो पाकिस्तान में ज्यादातर वक्त गुजारेंगे। नहीं, उन्होंने कुछ बयान उन्होंने अच्छे दिए, जिससे लग रहा है कि उनके जहन में कोई एक फिलॉसफी है या कोई प्लान है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आके लेके जाना है। लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी कि उनको शायद इस चीज़ का मेरे ख्याल अशरी अशीर भी अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो कंट्रोवर्सीज आती हैं वो अचानक, तो वो उसका तो जवाब मेरे ख्याल अभी उनके पास नहीं होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करना एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर आपको पता है कि कई और लोग, कई और शोबे, कई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसपे जो इंसान एंटिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये बात आप देखिए कि यही चीज़ देखना होगी मेनली कि माइक हैसन जो हैं इनको कितना फ्री हैंड दिया जाता है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इनके जो डिसीजंस हैं वो कहीं ओवर रूल ना कर दिए जाएं या उस तरह की चीज़ है, तो ये बड़ा मैटर करता है। सिलेक्शन कमेटी आड़े आ सकती है इनके मामला के हवाले से। जी, मैं समझता हूँ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, और हैसन जो थे गए, आकिब जब बने तो वहाँ उन्होंने दौरा भी किया, वहाँ पर डिस्कशन भी हुआ। उसके अलावा अजहर अली, असद शफीक, वो तो लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मुताहरिक नहीं है, और अलीम डार, सुना अलीम डार थोड़े मुतारिक हैं, क्योंकि वो जैसे जो मुझे पता चला है कि जिस तरीके से जो उनकी रिकमेंडेशन जहाँ से आई है अलीम डार की कि इनको आप सिलेक्टर बना दें, तो उससे तो यही लग रहा है कि अलीम डार जो है वो थोड़े इख्तियारात हैं उनके पास। जी हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, वाकई कुछ चीज़ों में उसकी इंडिकेशन हुई है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं कि की फैक्टर देखता हूँ कि जब न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान ने बिटवीन द लाइंस ये इंडिकेट किया था कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनको एक टीम दे दी जाती है जिसको उनको खिलाना होता है। तो अगर ये सूरत हाल हुई और वो जाहिर है आकिब जावेद वहाँ मौजूद थे टीम के साथ, तो उनके होते हुए उन्होंने बयान दिया और मेरे ख्याल है उसका खमियाजा भी भुगता उन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ या तो मोहसिन नकवी साहब को देखनी चाहिए कि अगर फाइनली एक फॉरेन कोच हमारे यहाँ आए हैं जिन्होंने एग्री किया है टीम के साथ, तो उनको एक फ्री हैंड दिया जाए, वरना फिर ये कि उनके भी इशूज शुरू होंगे और फिर वो भी हो जाएगा साबिक कोचेस की फहरिस्त में। इस पर हम मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद रिशाद महमूद साहब से मजीद डिस्कस करेंगे रिजवान और बाबर के मुस्तकबिल के हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।